दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। साथियों, आप सबका स्वागत है MNT न्यूज़ नेटवर्क में। मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, अभी हम हरियाणा दौरे पर है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और अभी 5 अक्टूबर को वोटिंग होना है और तमाम पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी। आइए जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं MNT न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो इतनी दूर हमें मिलने के लिए आए इंटरव्यू के लिए। और मैं मान सिंह चोपड़ा, जो मैंने बेल्ट पेपर है उस पर मान सिंह बपदा के नाम से ये लिखा हुआ है। और मैं 11 लाडवा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा प्रत्याशी हूँ और मैं पूरी जो 11 लाडवा विधानसभा की जो जनता है उनसे ये अपील करता हूँ कि आने वाले 5 तारीख को जो इलेक्शन है उसमें फलों की टोकरी के ऊपर बटन दबा करके मुझे भारी मतों से जिताएं। और बेल्ट पेपर पर 6ठा नंबर बटन है, 6ठे नंबर बटन को दबा करके भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। सर, आप विधानसभा चुनाव जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपकी पार्टी के? आपके क्या मुद्दे हैं, क्षेत्रीय क्या मुद्दे हैं, हरियाणा में क्या मुद्दा अभी चल रहा है चुनाव में? सबसे पहला जो हमारा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का जो सबसे पहला मुद्दा है वह है व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि हमारे देश में गैर बराबरी की व्यवस्था लागू है बहुत पुराने दिनों से। एक तरफ बहुत ज़्यादा गरीब और वंचित लोग हैं और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। ये व्यवस्था बहुत सालों से गैर बराबरी के सिद्धांत पर आधारित है। तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का एक मेन उद्देश्य ये है कि इस गैर बराबरी को समाप्त करना। दूसरा मुद्दा है संविधान को पूर्णतः लागू करना। हमारे देश का जो संविधान है 1950 में लागू हुआ था। 75 वर्ष के करीब भारत को संविधान को लागू होने को आए हैं, मगर जितनी भी सरकारें आई, बीजेपी या कांग्रेस की, संविधान को पूर्णतः ऐसे लागू नहीं कराया है। स्वतंत्रता, बराबरी, न्याय और बंधुत्व के अधिकारों को दिलवाना पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है उसका मेन मुद्दा है। अगला मुद्दा है बेरोजगारी का। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर हरियाणा में पिछले 5 वर्षों से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और सरकार फेल हो गई है। CET के जरिए जो भर्तियां कर रहे थे वो रुकी पड़ी हैं, कहीं स्टे लगा हुआ है। तो ये एक भी मेन मुद्दा है। स्वास्थ्य सेवाएं सभी को मुहैया कराना, ये भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का मेन मुद्दा है। और बेरोजगारी दूर करना, ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का मुद्दा है। सर, आप ये बताइए, आपका प्रचार किस तरीके से आपका प्रचार चल रहा है? लोगों का किस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है फील्ड में? देखिए, हम घर घर जा रहे हैं और हमारे एक तो गाड़ी है और दूसरा ऑटो है। ऑटो अनाउंसमेंट करती है, उसके बाद फिर हम गांव में पहुंचते हैं तो हम लोगों से मिलते हैं, संपर्क करते हैं और लोगों को हम ये बात समझाते हैं कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी पार्टी है जो मूल निवासी लोग हैं उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए बनी है। यह पार्टी फुले और डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित है और हम ये लोगों को समझाते हैं और लोग कन्विंस भी होते हैं और लोग हमें ये बताते हैं, ये कहते हैं कि ये पहले क्यों नहीं आ पाए। तो लोगों का हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोग यही बात कहते हैं कि हम आपको वोट देंगे, आपकी पार्टी जो है जायज़ है और सही है। तो फील्ड में क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? लोग क्या सवाल आपसे पूछते हैं? फील्ड में तो यही सवाल पूछते हैं कि भाई आपकी पार्टी तो ठीक है और आपके उद्देश्य भी ठीक हैं, मगर आप इतनी देर से क्यों आए? तो हम यही समझा रहे हैं
कि भी ये पार्टी है 2018 में बनी थी और लाडवा विधानसभा क्षेत्र से वैसे तो ये जो पहले जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें 10 की 10 सीटें लड़ी थी, मगर लाडवा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का उम्मीदवार तो मैं ही पीपीआई से पहली बार हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि भी हम थोड़ा लेट आए हैं। जी जी जी। हाँ जी, तो लाडवा विधानसभा की जो जनता है, क्या मैसेज करना चाहेंगे जनता को, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को? मैं एमएनटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से लाडवा विधानसभा क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले वक्त में एक अच्छी पार्टी उभर के आ रही है और मेरा चुनाव चिन्ह फलों की टोकरी है। 11 लाडवा विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों से, वोटर से मैं अपील करता हूं कि आने वाली 5 अक्टूबर को फलों की टोकरी के सामने वाला बटन दबा करके मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।